नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह सामान्य अध्ययन का 112वां वीडियो है। पहला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किस एक का प्रयोग करना गुप्त शासकों ने कुषाणों से नहीं सीखा? जो गुप्त शासक थे उन्होंने कुषाणों से कुछ न कुछ जरूर सीखा, लेकिन इसमें ऐसा है क्या है, गुप्त शासकों ने कुषाणों से जो नहीं सीखा उसके बारे में बताना है। क्या नहीं सीखा उन्होंने? जीन का प्रयोग, लगाम का प्रयोग, जूता का प्रयोग, युद्ध में घोड़ों का प्रयोग। तो युद्ध में घोड़ों का प्रयोग ये कुषाणों से नहीं सीखा। किसने? गुप्त शासकों ने। जबकि जीन का प्रयोग, लगाम का प्रयोग, जूता का प्रयोग ये सब कुषाणों से ही सीखा गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में पुराने मुगल प्रांतों में अलग हुए राज्यों में हैदराबाद राज्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। 18वीं शताब्दी में पुराने मुगल प्रांतों से अलग हो गया। अलग हुए राज्यों में हैदराबाद राज्य के बारे में भी विचार करना है। ये भी अलग हुआ था। कैसे? हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह थे। मुगल सम्राट ने, दूसरा कह रहा है, मुगल सम्राट ने उसे मनसबदार नियुक्त किया था और हैदराबाद राज्य की जागीर दी थी। क्या की? हैदराबाद राज्य की जागीर दे दी थी। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा सही होगा? अगर हम इसकी बात करें तो ये रहेगा, हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल आसफ जाह थे। ये सही है और ये तो गलत है। इस हिसाब से कौन सही हो जाएगा? ए नंबर सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, जैनुल आबदीन की उपलब्धियों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैनुल आबदीन की उपलब्धियों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? उसे बुड्ढ शाह कहा जाता था। उसने लद्दाख पर मंगोल हमले को नाकाम किया था। यह तिब्बत एक खुर्द को नहीं जीत पाया। उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। कौन सा सही नहीं है? यह तिब्बत एक खुर्द को नहीं जीत पाई, ये गलत है। जीता। तो देखिए, बुड्ढ शाह भी कहा जाता है। उसे लद्दाख पर मंगोल हमले को नाकाम भी कर दिया था और कश्मीर का अकबर तो कहा ही जाता है जैनुल आबदीन को। ये प्रश्न बहुत आता है। उपनिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो उपनिषद हैं इनके बारे में कुछ कथन दिए हैं, विचार करना है। चौथा प्रश्न है, उपनिषदों के विचारक केवल पुरुष थे, और जबकि पहला इसका क्या है, उपनिषद का मानना है कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। उपनिषदों के विचारक केवल पुरुष थे, ऐसा नहीं है। ये नंबर सही हो जाएगा। उपनिषद का मानना है कि आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक है। ये नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये मंदिर है और कहाँ मौजूद है? सभा मंडप मदुरै, कमल महल हम्पी, हाथियों का अस्तबल होयसल, और कह रहा है विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें सभा मंडप मदुरै में है, कमल महल भी हम्पी में है, हाथियों का अस्तबल होयसल में नहीं है। ये गलत है। आगे देखेंगे, बताएं आप लोग कमेंट में, हाथियों का अस्तबल कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। ये भी सही है। तो नहीं है के हिसाब से कौन सही हो गया? ये हो जाएगा। ये बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मगध जो साम्राज्य है, इस पर शासन करने वाले जो राजवंश हैं, उनका सही क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है।
कौन सा सही होगा? नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, कौन सा सही रहेगा? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये बी नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हर्यक वंश रहा मगध पर शासक करने वाला, फिर शिशुनाग वंश के लोग आए, फिर नंद वंश स्थापित हुआ, फिर मौर्य वंश आया। ह श न द मौर्य, हसनंद मौर्य, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हसी नंद। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर मौर्य वंश, हसी नंद मौ। निम्न में से किस बौद्ध वृत्तांत में वज्जी महाजनपद के बारे में उल्लेख किया गया है? बौद्ध ऐसे लिखेंगे, बौद्ध वृत्तांत में वज्जी महाजनपद के बारे में, वज्ज, वज्ज जन महाजनपद था, वज्ज जी उल्लेख किया गया है। विनय पटक, सुत्त पिटक, दीक निकाय, अंगुत्तर निकाय। सातवां प्रश्न है, क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय, डी नंबर सही रहेगा। वज्र महाजनपद के बारे में उल्लेख किया गया, क्या? अंगुत्तर निकाय के बारे में, निकाय में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। ये संत है और उनके संबंधित क्षेत्र हैं। नरसिंह मेहता महाराष्ट्र से हैं, मीरा राजस्थान से, सूरदास पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, चैतन्य उड़ीसा से हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मीरा राजस्थान से हैं, सूरदास पश्चिम उत्तर प्रदेश से, चैतन्य उड़ीसा से हैं। नरसिंह मेहता महाराष्ट्र से नहीं है, कहाँ है बताइएगा, कहाँ से संबंधित है? तो नहीं है के हिसाब से ए नंबर सही हो जाएगा। और बताइए नरसिंह मेहता कहाँ से संबंधित है? ये रहा, गलत वाला है, नहीं है किस हिसाब से। मीरा फिर से देख ले, मीरा राजस्थान से, सूरदास पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, चैतन्य उड़ीसा से। अकबर द्वारा जीते गए राजपूत राज्यों का सही क्रम कौन सा है? अकबर द्वारा जो राजपूत राज्य जीते गए हैं उनका सही क्रम बताइए। चित्तौड़, रणथंभौर, बीकानेर, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, चित्तौड़ और रणथंभौर। नवा प्रश्न है, नए प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, रणथंभौर जीता, फिर चित्तौड़ जीता, फिर बीकानेर जीता, फिर जैसलमेर जीता। रणथंभौर भी जीता, चित्तौड़ जीता, बीकानेर जीता और जैसलमेर जीता। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की नीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो अकबर द्वारा अपनाया गया है सुलह कुल की नीति, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका मालिक एक है, सबके लिए सलामती की नीति, सबका धर्म एक सा, सर्व सम्मान की नीति। 10वां प्रश्न है, सबके लिए सलामती की नीति, ये कहा सुलह कुल का मतलब है सबके लिए सलामती। 10वां का बी रहेगा। प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ है, प्राचीन भारत में क्या सार्थवाह, इसका अर्थ क्या है? सार्थवाह का अर्थ क्या है? शहर के मुख्य बैंकर या व्यापारी, व्यापारी समूह का नेता, मुख्य शिल्पकार। देखिए, व्यापारी समूह का नेता होता था सार्थवाह, बी नंबर ही सही हो जाएगा। सार्थवाह क्या था? व्यापारी का, व्यापारी समूह का नेता, व्यापारियों का नेता कह लें। प्राचीन समय में निम्न व्यक्तित्व में से कौन मुगलों के इतिहास में बादशाह बेगम के नाम से जाना जाता है? बादशाह बेगम के नाम से कौन जाना गया? नूरजहां, हरखाबाई, रजिया, माहम अनगा। किसे बादशाह बेगम के नाम से जाना गया?
नूरजहां को ही जाना गया बादशाह बेगम। जागीरों के आवंटन के लिए राजस्व विभाग को एक बही रखनी पड़ती थी, उसे क्या कहते थे? बही रखनी पड़ती थी राजस्व विभाग को जमीन बंटवारे को लेकर के, जागीर जब बांटी जाती थी। देखें, जमादामी, 10 मासा, अस्पाह और इनमें से कोई नहीं। जागीरों का जब आवंटन किया जाता था तो राजस्व विभाग के पास एक बही खाता बना रहता था, तो उसको जो कहा जाता था जमा दामी कहते थे। ए नंबर सही हो जाएगा, 13 का ए। अंतःपुर शब्द निम्न में से किसके लिए है? अंतःपुर शब्द है किसके लिए है? शाही घराना, राज दरबार, शाही जुलूस, सीमावर्ती क्षेत्रों में शाही अतिक्रमण। तो शाही घराना था। अंतापुर क्या था? शाही घराना। वहां के लिए शब्द उपयुक्त है। शेख निजामुद्दीन औलिया जिन प्रभासूरी दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके समकालीन थे? किसकी बात हो रही है? जिन प्रभासूरी और शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? इल्तुतमिश के, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये थे निजामुद्दीन औलिया जिन प्रभा सूरी, इसके समकालीन थे। मोहम्मद बिन तुगलक के, डी नंबर। निजामुद्दीन औलिया और कौन था? प्रभा। किसकी बात करेंगे? जिन प्रभा सूरी। जिन प्रभा सूरी, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें से सत्य रहेगा? 16वां प्रश्न है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेवा का नेतृत्व किया। दूसरा है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। सिराजुद्दौला की पराजय का प्रमुख कारण उसके सेनापति मीर कासिम की गद्दारी थी। प्लासी के युद्ध में विजय के उपरांत कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। इनमें से कौन सा कथन सही रहेगा? कौन है? कौन सही होगा? 16वां प्रश्न है। अगर हम इसकी बात करेंगे, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेवा का नेतृत्व किया। ये भी सही है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला के विरुद्ध कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय भी हो गई। ये भी सही, ये भी सही। तो 1 और 2 सही है, ये वाले तो सही नहीं हो पा रहे। इस हिसाब से 1 और 2 सही हो जाएगा, ई नंबर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विलय नीति संबंधित वर्ष: सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। 17 क्या रहेगा इसमें से? ये करना है। देखिए, यहाँ पर इसकी अगर बात करेंगे तो सतारा जो युद्ध हुआ 1848 में, 4 हो गया। और संबलपुर जो युद्ध हुआ, सॉरी, ये विलय है, विलय नीतियां हैं। क्या है? विलय नीति। जो विलय हुए, सतारा का जो विलय हुआ तो 1848 में हो गया, 4 हो गया। और संबलपुर भी 1850 में हो गया, 3 हो गया। उदयपुर 1852 में, 2 हो गया। बचा कितना? 1।
नागपुर 1853 में। एक 4-3-2-1 है, आसानी से समझ जाए। सतारा 1848, इसके बाद में 50 में जाएंगे, संबलपुर हो गया 1850 में विलय कर लिया गया। उदयपुर 1852 में विलय कर लिया गया, और नागपुर 1853 में। तो इस हिसाब से कहीं है, हाँ, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए, कह रहा 1864 में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। कह रहा है कि ब्रह्म समाज की प्रेरणा से ही मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई 1864 में। कथन कह रहा, आर कह रहा है, कारण कह रहा है इस समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा विवाह, पुनर्विवाह एवं कन्याओं की शिक्षा का समर्थन नहीं किया। ये भी जाति प्रथा का तो विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह कन्याओं की शिक्षा का समर्थन नहीं किया, ये कह रहा है। किसकी बात हो रही? वेद समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की प्रेरणा से 1864 में। तो इनमें से कौन सही रहेगा? अगर जाति प्रथा का जिसने विरोध किया है तो इसमें क्यों ऐसा करेगा? तो ये तो गलत हो गया, समर्थन नहीं किया, ऐसा नहीं, समर्थन किया था बल्कि। और ब्रह्म समाज की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई 1864 में, ये सही हो गया। तो इस हिसाब से ए सही, किंतु आर गलत है, ये वाला सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, या किसानों के साथ? स्थायी बंदोबस्त, तो भाई स्थायी बंदोबस्त जो था जमींदारों के साथ कर लिया गया, ए नंबर सही हो गया। नील की खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो नील की खेती होती थी, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही रहेगा? अंग्रेजों ने गांव के मुखिया पर रैयतों की ओर से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु दबाव डाला। रैयतों को नील की बहुत कम कीमत मिलती थी। तो 20 नंबर है, क्या सही हो जाएगा? क्या सही है? देखिए, अंग्रेजों ने गांव के मुखिया पर रायतों मतलब रैयतों की ओर से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु दबाव डाला था। और क्या कि नील की बहुत कम कीमत मिलती थी, ये भी है अनुबंध के हिसाब से। तो ये दोनों सही हैं, दोनों में है ऑप्शन क्या? 1 और 2 है, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई? एक ब्रिटिश समिति बनाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, की स्थापना कब हुई? 1886, 1889, 1892, 1896। 21 नंबर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति जो इसकी स्थापना जो की गई, ये की गई थी 1889 में। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर है गदर पार्टी के संस्थापक, सॉरी, गदर पार्टी के संबंध में असत्य कथन बताना है। क्या है बताना? असत्य कथन। किसके? गदर पार्टी के संबंध में। इसकी स्थापना वर्ष 1915 में की गई थी। लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भाखड़ा आदि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। इस पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया, और इसमें यह भी कहा गया है इस पार्टी की विचारधारा धार्मिकता से प्रभावित नहीं थी। कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1915 में की गई थी, ये गलत है, 1913 रहा है शायद, चेक कर लें आप लोग, 1913 रहेगा। इसकी लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र, सोहन सिंह भाखड़ा गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, सही है। गदर नामक साप्ताहिक पत्र
का प्रकाशन किया जाता था और धार्मिकता से प्रभावित नहीं थी, ये भी सही है। असत्य की बात करें तो असत्य कौन हो गया? पहला है, ठीक है, 15 नहीं 13 होगा, ए नंबर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किए जाने से संबंध था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन संबंधित है इससे? ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसा हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, कौन है? तो इसमें जो रहे हैं ये रहेंगे अलेक्जेंडर रीड रहे हैं और थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये प्रमुख थे इसमें, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो इस हिसाब से कौन हो जाए? सी नंबर सही हो जाएगा। कहाँ, सॉरी, एक दो तीन हमने किया तो सी नंबर आ जाएगा, सी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना स्वाधीनता दिवस मनाया, जबकि 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध भाषण संविधान सभा में दिया था। कौन सा कथन सत्य है इसमें से? कौन सत्य रहेगा? 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वाधीनता दिवस मनाया, बिल्कुल सही। 14 अगस्त को 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध भाषण संविधान सभा में भी दिया था। इस हिसाब से एक और दो दोनों सही हो गए, तो एक और दो है कहीं, हाँ, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है, कोड दिए गए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रश्न नंबर 25 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? नेहरू रिपोर्ट कब हुई? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये बताना है। इस कोड के हिसाब से आपको चलना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो मार्च 1930 में, दो हो गया। प्रथम गोल मेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ था, दो हो गया, तो एक हो गया। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में रही, चार हो गया। गांधी रिबन समझौता 1931 में हुआ, ये तीन हो गया। दो एक चार तीन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 में, मार्च 1930 में। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब रहेगा? नवंबर 1930 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 अगस्त में। गांधी इरविन समझौता जो था, समझौता कब हुआ? मार्च 1931 में। 25 नंबर है, बी नंबर सही आ रहा है, 2143, 2143, ये सही हो गया। नेक्स्ट है, दिल्ली में प्रतीक के रूप में नेता बहादुर शाह जफर थे, किंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में ही था। इस समिति का प्रमुख कौन था? बहादुर शाह जफर दिल्ली में नेता थे, प्रतीक के रूप में, कोई चलती नहीं जिसको कह लें, या किंतु वास्तविक नियंत्रण कौन था? नियंत्रण किसके हाथ में था? सैनिक समिति के हाथ में था। इस समिति का प्रमुख नेता कौन था? प्रमुख कौन था ये कहेंगे। सिकंदर हयात, जफर खां, जनरल वक्त खां, मौलवी अहमद अल्लाह। 26, जनरल वक्त खां, ये जनरल थे उनकी सेना के। जनरल वक्त खां के हाथ में सैनिक समिति के प्रमुख रहे थे ये। तो बहादुर शाह नाम मात्र के लिए थे, जो युद्ध के मामले में जो चीजें देखते थे, सुरक्षा। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्न क्रम में सही लगाना है।
युद्धों, 18वीं शताब्दी में युद्ध हुए थे ये। तो ये भी ऊपर वाला भी नहीं लग रहा। 27 ये सही है, ज्यादा भ्रम फैलेगा। अंबर युद्ध हुआ, क्या हुआ? युद्ध को ऐसे लिखना चाहिए, लिखने वाले थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, और वांडीवाश का युद्ध और बक्सर का युद्ध कौन किस सन में हुआ बताइएगा। ये हम अलग से पढ़ा चुके हैं, वैसे एक वीडियो मिलेगा। कौन सा कथन, एक ज़्यादा होगा तो फिर बना देंगे कुछ ऐसी चीज़ें। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 28 नंबर। कौन सा कथन असत्य होगा इसमें से? 1750 में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी कंपनियों को हुक्म दिया कि वे किलेबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाएं। सिराजुद्दौला ने क्या किया? अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों को हुक्म दिया कि वो किलेबंदी रोक दें और बकाया राजस्व चुका दें पहले। और उन्होंने ये भी कहा, असत्य की बात करनी है इसमें से। जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी तो 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया सिराजुद्दौला ने। फिर क्या किया? अंग्रेजों के हाथ से कोलकाता के निकल जाने के बाद कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के लिए सेना भेजी। कोलकाता निकल गया जब कंपनी ने, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल को सेना भेज दी। ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है। इस हिसाब से असत्य की बात करेंगे तो कौन सा ए सही हो जाएगा? ये वाला। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक का नाम बताइए। वह स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका भी थी। आधुनिक भारत की सबसे प्रारंभिक और प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक नहीं है। उन्होंने क्या किया? स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तिका का भी लेखन किया है। पंडिता रमाबाई, श्रीमती एनी बेसेंट, ताराबाई शिंदे, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। श्रीमती एनी बेसेंट ही ऐसा कर सकती है। स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक लिखी है इन्होंने। 30वां प्रश्न है, सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। कौन सा सही रहेगा? सुमेलित करना है। तो ये 30 प्रश्न है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई, जो नए लोग हैं। ये आदिवासी विद्रोह हुए हैं और स्थान है। ये हमने कोल विद्रोह, कोली और संथाल किस सन में हुए हम बता चुके हैं ये कई बार, फिर भी हम बता देंगे। भील विद्रोह मध्य प्रदेश में, कोल विद्रोह हिमाचल प्रदेश में, कोली महाराष्ट्र में, संथाल असम में। कौन सही सुमेलित नहीं है ये कहना है, सॉरी है, कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो भील विद्रोह ही मध्य प्रदेश में है और तो सही नहीं है। कोल हिमाचल प्रदेश में गलत, कोली महाराष्ट्र गलत, संथाल असम गलत, भील विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ। ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर आप सभी लोग डटे रहें, सफलता निश्चित है, क्योंकि ये नॉलेज बूस्टिंग का काम करेगा। आप कहीं भी पढ़िए, कुछ भी करिए, अगर ये पढ़ते हैं तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट अच्छे हैं। थैंक यू।